अच्छा भी है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटी भी होती हैं। तो यहाँ पर ये कैश नहीं ले रहे थे, मेरे पास कैश था, मोबाइल रखा था मेरे पर्स में। तो फिर मैंने भैया से बात की और बोला कितने की टिकट है, तो इन्होंने बोला 50 रुपीज़ 1 पर्सन। तो फिर मेरी और चीकू की मैंने 2 टिकटें ली, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की। फिर हमने एंट्री की। एंट्री करते ही चीकू मुझे ऐसे गाइड करने लग गया जैसे वो हमेशा से यहीं रहता है, उसे सब पता है। वो मुझे बताने लगा इधर जाना है, बाय टाटा, कि मुझे छोड़ दो, मैं अपनी फेवरेट जगह पे आ गया हूँ। पार्क उसका सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस होता है। तो फिर वो मुझे बाय टाटा करते हुए आगे बढ़ने लगा। फिर मैंने उससे बोला कि चलो बेटा आपके फ़ोटो खींच लेते हैं, पोज़ दो। जैसे मैंने उसे पोज़ के लिए बोला, उसको एक पोज़ नहीं दे रहा, वो फ़ोटो जो उसने खिंचवाई हो ढंग से खड़े होके। फिर हमने आगे चलना डिसाइड किया कि अब आगे चलते हैं। मैं थोड़ा धीरे चल रही थी क्योंकि हमारे साथ और भी लोग थे, वो लोग हमारे साथ साथ ही घूम रहे थे। बट मैं थोड़ा उनसे अलग थी क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी। अच्छा नहीं लगता नई नई शादी की, मैं कबाब में हड्डी बनने टाइप लगता मुझे। इस वजह से मैं उनसे थोड़ा दूरी पे चल रही थी। वहाँ पे बहुत एक्टिविटी हो रही थी, आप देख ही रहे हैं कितने लोग इंजॉय कर रहे हैं। बट मैं चीकू की वजह से नहीं कर पा रही थी। पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी चीकू ही है। तो उसके जस्ट बराबर में ही नदी भी बह रही थी, जो बहुत ही खूबसूरत व्यू था, आप देख ही रहे। पर चीकू का ये कहना था कि मम्मा आप इधर उधर ना जाओ, इधर उधर कैमरा ना घुमाओ, सिर्फ कैमरा मेरे पे रखो, मेरी वीडियो बनाओ, मेरी तरफ देखो आप, मैं मून पे बैठा हूँ। उसके अकॉर्डिंग वो मून पे है इस टाइम। फिर हम लोग थोड़ा आगे चले। आगे जाने के बाद वहाँ के कुछ बच्चे मिले हमें, जो हमसे बातें कर रहे थे। बच्चे मुझे छोटे से नाले पे से कूद के दिखा रहे थे कि हम तो कूद जाते हैं। ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी बेबी, ये देखो, ये जंप मारी उसने, वाह। एक मेरा बेटा है जो छोटी सी भी जंप नहीं कर सकता, उसने इतनी बड़ी जंप मारी। फिर हम आगे बढ़े। चीकू को फाइट करनी थी इसके साथ, ये देखो फाइट कर रहा है। असली के बच्चे को, चींटी को भी ना मार पाए, इसके साथ जादू कर रहा है इसके ऊपर कि मैं इसको पावर से उड़ा दूँगा। फिर खूब मज़े किए मेरे बच्चे ने, जिसके लिए मैं आई थी यहाँ पर। उसने मज़े करने के बाद फिर हम आगे चल लिए थोड़ा और देखने के लिए आगे क्या है। तो आगे बहुत अच्छे झूले थे, जिसे देख के चीकू फूले नहीं समाया कि मैं तो इसीलिए आऊँ। उसकी पैंट बार नीचे उतरे जा रही थी। फिर उससे झूले वगैरह झूले और उसको बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। झूले देखने के बाद तो वो रुका ही नहीं, वो बोल रहा मम्मा यहीं धूप में खड़े रहो। कहने को मनाली था, पर क्योंकि हम जून के महीने में गए थे और जून के महीने में बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी भी थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल मौसम था, ठीक था। तो फिर हमने बोटिंग की और यही है वो फैमिली, न्यूली कपल जिनकी नई नई शादी हुई है। फिर हमने थोड़ा बोटिंग की, तभी इसके पापा की कॉल आ गई कि मैं आ गया हूँ, अब लोग तुम लोग बाहर आ जाओ। फिर हम लोग बाहर जाने की तैयारी करने लगे। बोटिंग के बाद थोड़ा बोटिंग करके फिर हम वहाँ से निकले। अब हम जा रहे हैं बाहर। तो गाइस बहुत मज़ा आया था यहाँ पर भी मुझे। भले ही ज़्यादा मैंने एक्टिविटी नहीं की, पर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। मौसम भी अच्छा था और चीकू के साथ तो भी अच्छा ही लगता है हमेशा से। तो फिर चीकू के पापा हमें मिल गए थे। फिर हम बस की तरफ चल दिए। अब हम बस में बैठ चुके हैं। अब हम यहाँ से जाने वाले थे हिडिंबा टेम्पल, जिसका ब्लॉग मैं पहले डाल चुकी हूँ, आप लोग उसे भी देख लीजिए प्लीज़। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पार्क, जो कि है मनाली में। जहाँ हम लोग मनाली गए थे, तो वहाँ पर जब एक्टिविटी की बारी आई थी, एडवेंचर एक्टिविटी, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। मैं वो सब चीज़ें नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारे साथ चीकू भी था, जिसकी वजह से हम दोनों में से, मेरे और मेरे हस्बैंड में से एक ही जना वो चीज़ कर सकता था। तो एक जने को इसके पास ही रुकना था। तो मैंने कहा कि आप चले जाओ, मैं इसके पास ही रुक जाती हूँ। तो जब इसके पापा राफ्टिंग के लिए गए थे, हम उनका वेट कर रहे थे। कम से कम 3 घंटे ऑलमोस्ट लग जाते, 3 साढ़े 3 घंटे। तो हम लोग पार्क आ गए थे, जहाँ पे एंट्री के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। ये पार्क बहुत अच्छा भी है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटी भी होती हैं। तो यहाँ पर
ये कैश नहीं ले रहे थे, मेरे पास कैश था, मोबाइल रखा था मेरे पर्स में। तो फिर मैंने भैया से बात की और बोला कितने की टिकट है, तो इन्होंने बोला 50 रुपीज़ 1 पर्सन। तो फिर मेरी और चीकू की मैंने 2 टिकटें ली, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की। फिर हमने एंट्री की। एंट्री करते ही चीकू मुझे ऐसे गाइड करने लग गया जैसे वो हमेशा से यहीं रहता है, उसे सब पता है। वो मुझे बताने लगा इधर जाना है, बाय टाटा, कि मुझे छोड़ दो, मैं अपनी फेवरेट जगह पे आ गया हूँ। पार्क उसका सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस होता है। तो फिर वो मुझे बाय टाटा करते हुए आगे बढ़ने लगा। फिर मैंने उससे बोला कि चलो बेटा आपके फ़ोटो खींच लेते हैं, पोज़ दो। जैसे मैंने उसे पोज़ के लिए बोला, उसको एक पोज़ नहीं दे रहा, वो फ़ोटो जो उसने खिंचवाई हो ढंग से खड़े होके। फिर हमने आगे चलना डिसाइड किया कि अब आगे चलते हैं। मैं थोड़ा धीरे चल रही थी क्योंकि हमारे साथ और भी लोग थे, वो लोग हमारे साथ साथ ही घूम रहे थे। बट मैं थोड़ा उनसे अलग थी क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी। अच्छा नहीं लगता नई नई शादी की मैं कबाब में हड्डी बनने टाइप लगता मुझे, इस वजह से मैं उनसे थोड़ा दूरी पे चल रही थी। वहाँ पे बहुत एक्टिविटी हो रही थी, आप देख ही रहे हैं कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं। बट मैं चीकू की वजह से नहीं कर पा रही थी। पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी चीकू ही है। तो उसके जस्ट बराबर में ही नदी भी बह रही थी, जो बहुत ही खूबसूरत व्यू था, आप देख ही रहे। पर चीकू का ये कहना था कि मम्मा आप इधर उधर ना जाओ, इधर उधर कैमरा ना घुमाओ, सिर्फ कैमरा मेरे पे रखो, मेरी वीडियो बनाओ, मेरी तरफ देखो आप, मैं मून पे बैठा हूँ। उसके अकॉर्डिंग वो मून पे है इस टाइम। फिर हम लोग थोड़ा आगे चले। आगे जाने के बाद वहाँ के कुछ बच्चे मिले हमें जो हमसे बातें कर रहे थे। बच्चे मुझे छोटे से नाले पे से कूद के दिखा रहे थे कि हम तो कूद जाते हैं। ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी बेबी, ये देखो ये जंप मारी उसने, वाह। एक मेरा बेटा है जो छोटी सी भी जंप नहीं कर सकता, उसने इतनी बड़ी जंप मारी। फिर हम आगे बढ़े। चीकू को फाइट करनी थी इसके साथ, ये देखो फाइट कर रहा है। असली के बच्चे को, चींटी को भी ना मार पाए, इसके साथ जादू कर रहा है इसके ऊपर कि मैं इसको पावर से उड़ा दूँगा। फिर खूब मज़े किए मेरे बच्चे ने, जिसके लिए मैं आई थी यहाँ पर। उससे मज़े वज़े करने के बाद फिर हम आगे चल लिए थोड़ा और देखने के लिए आगे क्या है। तो आगे बहुत अच्छे अच्छे झूले थे, जिसे देख के चीकू फूले नहीं समाया कि मैं तो इसीलिए आऊँ। उसकी पैंट बार बार नीचे उतरे जा रही थी। फिर उससे झूले वगैरह झूले और उसको बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। झूले देखने के बाद तो वो रुका ही नहीं, वो बोल रहा मम्मा यहीं धूप में खड़े रहो। कहने को मनाली था, पर क्योंकि हम जून के महीने में गए थे और जून के महीने में बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी भी थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल मौसम था, ठीक था। तो फिर हमने बोटिंग की और यही है वो फैमिली, न्यूली कपल जिनकी नई नई शादी हुई है। फिर हमने थोड़ा बोटिंग वोटिंग की, तभी इसके पापा की कॉल आ गई कि मैं आ गया हूँ, अब लोग तुम लोग बाहर आ जाओ। फिर हम लोग बाहर जाने की तैयारी करने लगे। बोटिंग के बाद थोड़ा बोटिंग वोटिंग करके फिर हम वहाँ से निकले। अब हम जा रहे हैं बाहर। तो गाइस बहुत मज़ा आया था यहाँ पर भी मुझे। भले ही ज़्यादा मैंने एक्टिविटी नहीं की, पर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। मौसम भी अच्छा था और चीकू के साथ तो भी अच्छा ही लगता है हमेशा से। तो फिर चीकू के पापा हमें मिल गए थे। फिर हम बस की तरफ चल दिए। अब हम बस में बैठ चुके हैं। अब हम यहाँ से जाने वाले थे हिडिंबा टेम्पल, जिसका ब्लॉग मैं पहले डाल चुकी हूँ, आप लोग उसे भी देख लीजिए प्लीज़। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पार्क, जो कि है मनाली में। जहाँ हम लोग मनाली गए थे, तो वहाँ पर जब एक्टिविटी की बारी आई थी, एडवेंचर एक्टिविटी, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। मैं वो सब चीज़ें नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारे साथ चीकू भी था, जिसकी वजह से हम दोनों में से, मेरे और मेरे हस्बैंड में से एक ही जना वो चीज़ कर सकता था। तो एक जने को इसके पास ही रुकना था। तो मैंने कहा कि आप चले जाओ, मैं इसके पास ही रुक जाती हूँ। तो जब इसके पापा राफ्टिंग के लिए गए थे, हम उनका वेट कर रहे थे। कम से कम 3 घंटे ऑलमोस्ट लग जाते, 3 साढ़े 3 घंटे। तो हम लोग पार्क आ गए थे, जहाँ पे एंट्री के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। ये पार्क बहुत अच्छा भी है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटी भी होती हैं। तो यहाँ पर ये कैश नहीं ले रहे थे, मेरे पास कैश था, मोबाइल रखा था मेरे पर्स में। तो फिर मैंने भैया से बात की और बोला
कितने की टिकट है, तो इन्होंने बोला 50 रुपीज़ 1 पर्सन। तो फिर मेरी और चीकू की मैंने 2 टिकटें ली, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की। फिर हमने एंट्री की। एंट्री करते ही चीकू मुझे ऐसे गाइड करने लग गया जैसे वो हमेशा से यहीं रहता है, उसे सब पता है। वो मुझे बताने लगा इधर जाना है, बाय टाटा, कि मुझे छोड़ दो, मैं अपनी फेवरेट जगह पे आ गया हूँ। पार्क उसका सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस होता है। तो फिर वो मुझे बाय टाटा करते हुए आगे बढ़ने लगा। फिर मैंने उससे बोला कि चलो बेटा आपके फ़ोटो खींच लेते हैं, पोज़ दो। जैसे मैंने उसे पोज़ के लिए बोला, उसको एक पोज़ नहीं दे रहा, वो फ़ोटो जो उसने खिंचवाई हो ढंग से खड़े होके। फिर हमने आगे चलना डिसाइड किया कि अब आगे चलते हैं। मैं थोड़ा धीरे चल रही थी क्योंकि हमारे साथ और भी लोग थे, वो लोग हमारे साथ साथ ही घूम रहे थे, बट मैं थोड़ा उनसे अलग थी क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी। अच्छा नहीं लगता नई नई शादी की मैं कबाब में हड्डी बनने टाइप लगता मुझे, इस वजह से मैं उनसे थोड़ा दूरी पे चल रही थी। वहाँ पे बहुत एक्टिविटी हो रही थी, आप देख ही रहे हैं कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं, बट मैं चीकू की वजह से नहीं कर पा रही थी। पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी चीकू ही है। तो उसके जस्ट बराबर में ही नदी भी बह रही थी, जो बहुत ही खूबसूरत व्यू था, आप देख ही रहे। पर चीकू का ये कहना था कि मम्मा आप इधर उधर ना जाओ, इधर उधर कैमरा ना घुमाओ, सिर्फ कैमरा मेरे पे रखो, मेरी वीडियो बनाओ, मेरी तरफ देखो आप, मैं मून पे बैठा हूँ। उसके अकॉर्डिंग वो मून पे है इस टाइम। फिर हम लोग थोड़ा आगे चले। आगे जाने के बाद वहाँ के कुछ बच्चे मिले हमें, जो हमसे बातें कर रहे थे। बच्चे मुझे छोटे से नाले पे से कूद के दिखा रहे थे कि हम तो कूद जाते हैं। ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी बेबी, ये देखो, एक जंप मारी उसने, वाह। एक मेरा बेटा है जो छोटी सी भी जंप नहीं कर सकता, उसने इतनी बड़ी जंप मारी। फिर हम आगे बढ़े। चीकू को फाइट करनी थी इसके साथ, ये देखो फाइट कर रहा है। असली के बच्चे को, चींटी को भी ना मार पाए, इसके साथ जादू कर रहा है इसके ऊपर कि मैं इसको पावर से उड़ा दूँगा। फिर खूब मज़े किए मेरे बच्चे ने, जिसके लिए मैं आई थी यहाँ पर। उससे मज़े वज़े करने के बाद फिर हम आगे चल लिए थोड़ा और देखने के लिए आगे क्या है। तो आगे बहुत अच्छे अच्छे झूले थे, जिसे देख के चीकू फूले नहीं समाया कि मैं तो इसीलिए आऊँ। उसकी पैंट बार बार नीचे उतरे जा रही थी। फिर उससे झूले वगैरह झूले और उसको बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। झूले देखने के बाद तो वो रुका ही नहीं, वो बोल रहा मम्मा यहीं धूप में खड़े रहो। कहने को मनाली था, पर क्योंकि हम जून के महीने में गए थे और जून के महीने में बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी भी थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल मौसम था, ठीक था। तो फिर हमने बोटिंग की और यही है वो फैमिली, न्यूली कपल जिनकी नई नई शादी हुई है। फिर हमने थोड़ा बोटिंग वोटिंग की, तभी इसके पापा की कॉल आ गई कि मैं आ गया हूँ, अब लोग तुम लोग बाहर आ जाओ। फिर हम लोग बाहर जाने की तैयारी करने लगे। बोटिंग के बाद थोड़ा बोटिंग वोटिंग करके फिर हम वहाँ से निकले। अब हम जा रहे हैं बाहर। तो गाइस बहुत मज़ा आया था यहाँ पर भी मुझे। भले ही ज़्यादा मैंने एक्टिविटी नहीं की, पर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम भी अच्छा था और चीकू के साथ तो भी अच्छा ही लगता है हमेशा से। तो फिर चीकू के पापा हमें मिल गए थे, फिर हम बस की तरफ चल दिए। अब हम बस में बैठ चुके हैं। अब हम यहाँ से जाने वाले थे हिडिंबा टेम्पल, जिसका ब्लॉग मैं पहले डाल चुकी हूँ, आप लोग उसे भी देख लीजिए प्लीज़। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पार्क, जो कि है मनाली में। जहाँ हम लोग मनाली गए थे, तो वहाँ पर जब एक्टिविटी की बारी आई थी, एडवेंचर एक्टिविटी, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। मैं वो सब चीज़ें नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारे साथ चीकू भी था, जिसकी वजह से हम दोनों में से, मेरे और मेरे हस्बैंड में से एक ही जना वो चीज़ कर सकता था। तो एक जने को इसके पास ही रुकना था, तो मैंने कहा कि आप चले जाओ, मैं इसके पास ही रुक जाती हूँ। तो जब इसके पापा राफ्टिंग के लिए गए थे, हम उनका वेट कर रहे थे। कम से कम 3 घंटे ऑलमोस्ट लग जाते, 3 साढ़े 3 घंटे। तो हम लोग पार्क आ गए थे, जहाँ पे एंट्री के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। ये पार्क बहुत अच्छा भी है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटी भी होती हैं। तो यहाँ पर ये कैश नहीं ले रहे थे, मेरे पास कैश था, मोबाइल रखा था मेरे पर्स में। तो फिर मैंने भैया से बात की और बोला कितने की टिकट है, तो इन्होंने बोला 50 रुपीज़ 1 पर्सन। तो फिर मेरी और चीकू की मैंने 2 टिकटें ली, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की।
फिर हमने एंट्री की। एंट्री करते ही चीकू मुझे ऐसे गाइड करने लग गया जैसे वो हमेशा से यहीं रहता है, उसे सब पता है। वो मुझे बताने लगा इधर जाना है, बाय टाटा, कि मुझे छोड़ दो, मैं अपनी फेवरेट जगह पे आ गया हूँ। पार्क उसका सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस होता है। तो फिर वो मुझे बाय टाटा करते हुए आगे बढ़ने लगा। फिर मैंने उससे बोला कि चलो बेटा आपके फ़ोटो खींच लेते हैं, पोज़ दो। जैसे मैंने उसे पोज़ के लिए बोला, उसको एक पोज़ नहीं दे रहा, वो फ़ोटो जो उसने खिंचवाई हो ढंग से खड़े होके। फिर हमने आगे चलना डिसाइड किया कि अब आगे चलते हैं। मैं थोड़ा धीरे चल रही थी क्योंकि हमारे साथ और भी लोग थे, वो लोग हमारे साथ साथ ही घूम रहे थे, बट मैं थोड़ा उनसे अलग थी क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी। अच्छा नहीं लगता नई नई शादी की मैं कबाब में हड्डी बनने टाइप लगता मुझे, इस वजह से मैं उनसे थोड़ा दूरी पे चल रही थी। वहाँ पे बहुत एक्टिविटी हो रही थी, आप देख ही रहे हैं कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं, बट मैं चीकू की वजह से नहीं कर पा रही थी। पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी चीकू ही है। तो उसके जस्ट बराबर में ही नदी भी बह रही थी, जो बहुत ही खूबसूरत व्यू था, आप देख ही रहे। पर चीकू का ये कहना था कि मम्मा आप इधर उधर ना जाओ, इधर उधर कैमरा ना घुमाओ, सिर्फ कैमरा मेरे पे रखो, मेरी वीडियो बनाओ, मेरी तरफ देखो आप, मैं मून पे बैठा हूँ। उसके अकॉर्डिंग वो मून पे है इस टाइम। फिर हम लोग थोड़ा आगे चले। आगे जाने के बाद वहाँ के कुछ बच्चे मिले हमें जो हमसे बातें कर रहे थे। बच्चे मुझे छोटे से नाले पे से कूद के दिखा रहे थे कि हम तो कूद जाते हैं। ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी बेबी, ये देखो एक जंप मारी उसने, वाह। एक मेरा बेटा है जो छोटी सी भी जंप नहीं कर सकता, उसने इतनी बड़ी जंप मारी। फिर हम आगे बढ़े। चीकू को फाइट करनी थी इसके साथ, ये देखो फाइट कर रहा है। असली के बच्चे को, चींटी को भी ना मार पाए, इसके साथ जादू कर रहा है इसके ऊपर कि मैं इसको पावर से उड़ा दूँगा। फिर खूब मज़े किए मेरे बच्चे ने, जिसके लिए मैं आई थी यहाँ पर। उससे मज़े वज़े करने के बाद फिर हम आगे चल लिए थोड़ा और देखने के लिए आगे क्या है। तो आगे बहुत अच्छे अच्छे झूले थे, जिसे देख के चीकू फूले नहीं समाया कि मैं तो इसीलिए आऊँ। उसकी पैंट बार बार नीचे उतरे जा रही थी। फिर उससे झूले वगैरह झूले और उसको बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। झूले देखने के बाद तो वो रुका ही नहीं, वो बोल रहा मम्मा यहीं धूप में खड़े रहो। कहने को मनाली था, पर क्योंकि हम जून के महीने में गए थे और जून के महीने में बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी भी थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल मौसम था, ठीक था। तो फिर हमने बोटिंग की और यही है वो फैमिली, न्यूली कपल जिनकी नई नई शादी हुई है। फिर हमने थोड़ा बोटिंग वोटिंग की, तभी इसके पापा की कॉल आ गई कि मैं आ गया हूँ, अब लोग तुम लोग बाहर आ जाओ। फिर हम लोग बाहर जाने की तैयारी करने लगे। बोटिंग के बाद थोड़ा बोटिंग वोटिंग करके फिर हम वहाँ से निकले। अब हम जा रहे हैं बाहर। तो गाइस बहुत मज़ा आया था यहाँ पर भी मुझे। पहले ही ज़्यादा मैंने एक्टिविटी नहीं की, पर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम भी अच्छा था और चीकू के साथ तो भी अच्छा ही लगता है हमेशा से। तो फिर चीकू के पापा हमें मिल गए थे, फिर हम बस की तरफ चल दिए। अब हम बस में बैठ चुके हैं। अब हम यहाँ से जाने वाले थे हिडिंबा टेम्पल, जिसका ब्लॉग मैं पहले डाल चुकी हूँ, आप लोग उसे भी देख लीजिए प्लीज़। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पार्क, जो कि है मनाली में। जहाँ हम लोग मनाली गए थे, तो वहाँ पर जब एक्टिविटी की बारी आई थी, एडवेंचर एक्टिविटी, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। मैं वो सब चीज़ें नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारे साथ चीकू भी था, जिसकी वजह से हम दोनों में से, मेरे और मेरे हस्बैंड में से एक ही जना वो चीज़ कर सकता था। तो एक जने को इसके पास ही रुकना था, तो मैंने कहा कि आप चले जाओ, मैं इसके पास ही रुक जाती हूँ। तो जब इसके पापा राफ्टिंग के लिए गए थे, हम उनका वेट कर रहे थे। कम से कम 3 घंटे ऑलमोस्ट लग जाते, 3 साढ़े 3 घंटे। तो हम लोग पार्क आ गए थे, जहाँ पे एंट्री के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। ये पार्क बहुत अच्छा भी है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटी भी होती हैं। तो यहाँ पर ये कैश नहीं ले रहे थे, मेरे पास कैश था, मोबाइल रखा था मेरे पर्स में। तो फिर मैंने भैया से बात की और बोला कितने की टिकट है, तो इन्होंने बोला 50 रुपीज़ 1 पर्सन। तो फिर मेरी और चीकू की मैंने 2 टिकटें ली, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की। फिर हमने एंट्री की। एंट्री करते ही चीकू मुझे ऐसे गाइड करने लग गया जैसे वो हमेशा से यहीं रहता है, उसे सब पता है।
वो मुझे बताने लगा इधर जाना है, बाय टाटा, कि मुझे छोड़ दो, मैं अपनी फेवरेट जगह पे आ गया हूँ। पार्क उसका सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस होता है। तो फिर वो मुझे बाय टाटा करते हुए आगे बढ़ने लगा। फिर मैंने उससे बोला कि चलो बेटा आपके फ़ोटो खींच लेते हैं, पोज़ दो। जैसे मैंने उसे पोज़ के लिए बोला, उसको एक पोज़ नहीं दे रहा, वो फ़ोटो जो उसने खिंचवाई हो ढंग से खड़े होके। फिर हमने आगे चलना डिसाइड किया कि अब आगे चलते हैं। मैं थोड़ा धीरे चल रही थी क्योंकि हमारे साथ और भी लोग थे, वो लोग हमारे साथ साथ ही घूम रहे थे, बट मैं थोड़ा उनसे अलग थी क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी। अच्छा नहीं लगता नई नई शादी की, मैं कबाब में हड्डी बनने टाइप लगता मुझे, इस वजह से मैं उनसे थोड़ा दूरी पे चल रही थी। वहाँ पे बहुत एक्टिविटी हो रही थी, आप देख ही रहे हैं कितने लोग इंजॉय कर रहे हैं, बट मैं चीकू की वजह से नहीं कर पा रही थी। पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी चीकू ही है। तो उसके जस्ट बराबर में ही नदी भी बह रही थी, जो बहुत ही खूबसूरत व्यू था, आप देख ही रहे। पर चीकू का ये कहना था कि मम्मा आप इधर उधर ना जाओ, इधर उधर कैमरा ना घुमाओ, सिर्फ कैमरा मेरे पे रखो, मेरी वीडियो बनाओ, मेरी तरफ देखो आप, मैं मून पे बैठा हूँ। उसके अकॉर्डिंग वो मून पे है इस टाइम। फिर हम लोग थोड़ा आगे चले, आगे जाने के बाद वहाँ के कुछ बच्चे मिले हमें, जो हमसे बातें कर रहे थे। बच्चे मुझे छोटे से नाले पे से कूद के दिखा रहे थे कि हम तो कूद जाते हैं। ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी बेबी, ये देखो, एक जंप मारी उसने, वाह। एक मेरा बेटा है जो छोटी सी भी जंप नहीं कर सकता, उसने इतनी बड़ी जंप मारी। फिर हम आगे बढ़े, चीकू को फाइट करनी थी इसके साथ, ये देखो फाइट कर रहा है। असली के बच्चे को, चींटी को भी ना मार पाए, इसके साथ जादू कर रहा है इसके ऊपर कि मैं इसको पावर से उड़ा दूँगा। फिर खूब मज़े किए मेरे बच्चे ने, जिसके लिए मैं आई थी यहाँ पर। उससे मज़े वज़े करने के बाद फिर हम आगे चल लिए थोड़ा और देखने के लिए आगे क्या है। तो आगे बहुत अच्छे अच्छे झूले थे, जिसे देख के चीकू फूले नहीं समाया कि मैं तो इसीलिए आऊँ। उसकी पैंट बार बार नीचे उतरे जा रही थी। फिर उससे झूले वगैरह झूले और उसको बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। झूले देखने के बाद तो वो रुका ही नहीं, वो बोल रहा मम्मा यहीं धूप में खड़े रहो। कहने को मनाली था, पर क्योंकि हम जून के महीने में गए थे और जून के महीने में बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी भी थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल मौसम था, ठीक था। तो फिर हमने बोटिंग की और यही है वो फैमिली, न्यूली कपल जिनकी नई नई शादी हुई है। फिर हमने थोड़ा बोटिंग वोटिंग की, तभी इसके पापा की कॉल आ गई कि मैं आ गया हूँ, अब लोग तुम लोग बाहर आ जाओ। फिर हम लोग बाहर जाने की तैयारी करने लगे। बोटिंग के बाद थोड़ा बोटिंग वोटिंग करके फिर हम वहाँ से निकले। अब हम जा रहे हैं बाहर। तो गाइस बहुत मज़ा आया था यहाँ पर भी मुझे। पहले ही ज़्यादा मैंने एक्टिविटी नहीं की, पर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम भी अच्छा था और चीकू के साथ तो भी अच्छा ही लगता है हमेशा से। तो फिर चीकू के पापा हमें मिल गए थे, फिर हम बस की तरफ चल दिए। अब हम बस में बैठ चुके हैं। अब हम यहाँ से जाने वाले थे हिडिंबा टेम्पल, जिसका ब्लॉग मैं पहले डाल चुकी हूँ, आप लोग उसे भी देख लीजिए प्लीज़। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पार्क, जो कि है मनाली में। जहाँ हम लोग मनाली गए थे, तो वहाँ पर जब एक्टिविटी की बारी आई थी, एडवेंचर एक्टिविटी, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। मैं वो सब चीज़ें नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारे साथ चीकू भी था, जिसकी वजह से हम दोनों में से, मेरे और मेरे हस्बैंड में से एक ही जना वो चीज़ कर सकता था। तो एक जने को इसके पास ही रुकना था, तो मैंने कहा कि आप चले जाओ, मैं इसके पास ही रुक जाती हूँ। तो जब इसके पापा राफ्टिंग के लिए गए थे, हम उनका वेट कर रहे थे, कम से कम 3 घंटे ऑलमोस्ट लग जाते, 3 साढ़े 3 घंटे। तो हम लोग पार्क आ गए थे, जहाँ पे एंट्री के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। ये पार्क बहुत अच्छा भी है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटी भी होती हैं। तो यहाँ पर ये कैश नहीं ले रहे थे, मेरे पास कैश था, मोबाइल रखा था मेरे पर्स में। तो फिर मैंने भैया से बात की और बोला कितने की टिकट है, तो इन्होंने बोला 50 रुपीज़ 1 पर्सन। तो फिर मेरी और चीकू की मैंने 2 टिकटें ली, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की। फिर हमने एंट्री की। एंट्री करते ही चीकू मुझे ऐसे गाइड करने लग गया जैसे वो हमेशा से यहीं रहता है, उसे सब पता है। वो मुझे बताने लगा इधर जाना है, बाय टाटा, कि मुझे छोड़ दो, मैं अपनी फेवरेट जगह पे आ गया हूँ।
पार्क उसका सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस होता है। तो फिर वो मुझे बाय टाटा करते हुए आगे बढ़ने लगा। फिर मैंने उससे बोला कि चलो बेटा आपके फ़ोटो खींच लेते हैं, पोज़ दो। जैसे मैंने उसे पोज़ के लिए बोला, उसको एक पोज़ नहीं दे रहा वो फ़ोटो जो उसने खिंचवाई हो ढंग से खड़े होके। फिर हमने आगे चलना डिसाइड किया कि अब आगे चलते हैं। मैं थोड़ा धीरे चल रही थी क्योंकि हमारे साथ और भी लोग थे, वो लोग हमारे साथ साथ ही घूम रहे थे, बट मैं थोड़ा उनसे अलग थी क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी। अच्छा नहीं लगता नई नई शादी की मैं कबाब में हड्डी बनने टाइप लगता मुझे, इस वजह से मैं उनसे थोड़ा दूरी पे चल रही थी। वहाँ पे बहुत एक्टिविटी हो रही थी, आप देख ही रहे हैं कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं, बट मैं चीकू की वजह से नहीं कर पा रही थी। पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी चीकू ही है। तो उसके जस्ट बराबर में ही नदी भी बह रही थी जो बहुत ही खूबसूरत व्यू था, आप देख ही रहे। पर चीकू का ये कहना था कि मम्मा आप इधर उधर ना जाओ, इधर उधर कैमरा ना घुमाओ, सिर्फ कैमरा मेरे पे रखो, मेरी वीडियो बनाओ, मेरी तरफ देखो आप, मैं मून पे बैठा हूँ। उसके अकॉर्डिंग वो मून पे है इस टाइम। फिर हम लोग थोड़ा आगे चले, आगे जाने के बाद वहाँ के कुछ बच्चे मिले हमें जो हमसे बातें कर रहे थे। बच्चे मुझे छोटे से नाले पे से कूद के दिखा रहे थे कि हम तो कूद जाते हैं। ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी बेबी, ये देखो ये जंप मारी उसने, वाह। एक मेरा बेटा है जो छोटी सी भी जंप नहीं कर सकता, उसने इतनी बड़ी जंप मारी। फिर हम आगे बढ़े, चीकू को फाइट करनी थी इसके साथ, ये देखो फाइट कर रहा है। असली के बच्चे को, चींटी को भी ना मार पाए, इसके साथ जादू कर रहा है इसके ऊपर कि मैं इसको पावर से उड़ा दूँगा। फिर खूब मज़े किए मेरे बच्चे ने, जिसके लिए मैं आई थी यहाँ पर। उससे मज़े वज़े करने के बाद फिर हम आगे चल लिए थोड़ा और देखने के लिए आगे क्या है। तो आगे बहुत अच्छे अच्छे झूले थे, जिसे देख के चीकू फूले नहीं समाया कि मैं तो इसीलिए आऊँ। उसकी पैंट बार बार नीचे उतरे जा रही थी। फिर उससे झूले वगैरह झूले और उसको बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। झूले देखने के बाद तो वो रुका ही नहीं, वो बोल रहा मम्मा यहीं धूप में खड़े रहो। कहने को मनाली था, पर क्योंकि हम जून के महीने में गए थे और जून के महीने में बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी भी थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल मौसम था, ठीक था। तो फिर हमने बोटिंग की और यही है वो फैमिली, न्यूली कपल जिनकी नई नई शादी हुई है। फिर हमने थोड़ा बोटिंग वोटिंग की, तभी इसके पापा की कॉल आ गई कि मैं आ गया हूँ, अब लोग तुम लोग बाहर आ जाओ। फिर हम लोग बाहर जाने की तैयारी करने लगे। बोटिंग के बाद थोड़ा बोटिंग वोटिंग करके फिर हम वहाँ से निकले। अब हम जा रहे हैं बाहर। तो गाइस बहुत मज़ा आया था यहाँ पर भी मुझे। भले ही ज़्यादा मैंने एक्टिविटी नहीं की, पर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम भी अच्छा था और चीकू के साथ तो भी अच्छा ही लगता है हमेशा से। तो फिर चीकू के पापा हमें मिल गए थे, फिर हम बस की तरफ चल दिए। अब हम बस में बैठ चुके हैं। अब हम यहाँ से जाने वाले थे हिडिंबा टेम्पल, जिसका ब्लॉग मैं पहले डाल चुकी हूँ, आप लोग उसे भी देख लीजिए प्लीज़। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पार्क, जो कि है मनाली में। जहाँ हम लोग मनाली गए थे, तो वहाँ पर जब एक्टिविटी की बारी आई थी, एडवेंचर एक्टिविटी, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। मैं वो सब चीज़ें नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारे साथ चीकू भी था, जिसकी वजह से हम दोनों में से, मेरे और मेरे हस्बैंड में से एक ही जना वो चीज़ कर सकता था। तो एक जने को इसके पास ही रुकना था, तो मैंने कहा कि आप चले जाओ, मैं इसके पास ही रुक जाती हूँ। तो जब इसके पापा राफ्टिंग के लिए गए थे, हम उनका वेट कर रहे थे। कम से कम 3 घंटे ऑलमोस्ट लग जाते, 3 साढ़े 3 घंटे। तो हम लोग पार्क आ गए थे, जहाँ पे एंट्री के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। ये पार्क बहुत अच्छा भी है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटी भी होती हैं। तो यहाँ पर ये कैश नहीं ले रहे थे, मेरे पास कैश था, मोबाइल रखा था मेरे पर्स में। तो फिर मैंने भैया से बात की और बोला कितने की टिकट है, तो इन्होंने बोला 50 रुपीज़ 1 पर्सन। तो फिर मेरी और चीकू की मैंने 2 टिकटें ली, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की। फिर हमने एंट्री की। एंट्री करते ही चीकू मुझे ऐसे गाइड करने लग गया जैसे वो हमेशा से यहीं रहता है, उसे सब पता है। वो मुझे बताने लगा इधर जाना है, बाय टाटा, कि मुझे छोड़ दो, मैं अपनी फेवरेट जगह पे आ गया हूँ। पार्क उसका सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस होता है। तो फिर वो मुझे बाय टाटा करते हुए आगे बढ़ने लगा।
फिर मैंने उससे बोला कि चलो बेटा आपके फ़ोटो खींच लेते हैं, पोज़ दो। जैसे मैंने उसे पोज़ के लिए बोला, उसको एक पोज़ नहीं दे रहा वो फ़ोटो जो उसने खिंचवाई हो ढंग से खड़े होके। फिर हमने आगे चलना डिसाइड किया कि अब आगे चलते हैं। मैं थोड़ा धीरे चल रही थी क्योंकि हमारे साथ और भी लोग थे, वो लोग हमारे साथ साथ ही घूम रहे थे, बट मैं थोड़ा उनसे अलग थी क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी। अच्छा नहीं लगता नई नई शादी की, मैं कबाब में हड्डी बनने टाइप लगता मुझे, इस वजह से मैं उनसे थोड़ा दूरी पे चल रही थी। वहाँ पे बहुत एक्टिविटी हो रही थी, आप देख ही रहे हैं कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं, बट मैं चीकू की वजह से नहीं कर पा रही थी। पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी चीकू ही है, तो उसके जस्ट बराबर में ही नदी भी बह रही थी जो बहुत ही खूबसूरत व्यू था, आप देख ही रहे। पर चीकू का ये कहना था कि मम्मा आप इधर उधर ना जाओ, इधर उधर कैमरा ना घुमाओ, सिर्फ कैमरा मेरे पे रखो, मेरी वीडियो बनाओ, मेरी तरफ देखो आप, मैं मून पे बैठा हूँ। उसके अकॉर्डिंग वो मून पे है इस टाइम। फिर हम लोग थोड़ा आगे चले, आगे जाने के बाद वहाँ के कुछ बच्चे मिले हमें जो हमसे बातें कर रहे थे। बच्चे मुझे छोटे से नाले पे से कूद के दिखा रहे थे कि हम तो कूद जाते हैं। ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी बेबी, ये देखो ये जंप मारी उसने, वाह। एक मेरा बेटा है जो छोटी सी भी जंप नहीं कर सकता, उसने इतनी बड़ी जंप मारी। फिर हम आगे बढ़े, चीकू को फाइट करनी थी इसके साथ, ये देखो फाइट कर रहा है। असली के बच्चे को, चींटी को भी ना मार पाए, इसके साथ जादू कर रहा है इसके ऊपर कि मैं इसको पावर से उड़ा दूँगा। फिर खूब मज़े किए मेरे बच्चे ने, जिसके लिए मैं आई थी यहाँ पर। उससे मज़े वज़े करने के बाद फिर हम आगे चल लिए थोड़ा और देखने के लिए आगे क्या है। तो आगे बहुत अच्छे अच्छे झूले थे, जिसे देख के चीकू फूले नहीं समाया कि मैं तो इसीलिए आऊँ। उसकी पैंट बार बार नीचे उतरे जा रही थी। फिर उससे झूले वगैरह झूले और उसको बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। झूले देखने के बाद तो वो रुका ही नहीं, वो बोल रहा मम्मा यहीं धूप में खड़े रहो। कहने को मनाली था, पर क्योंकि हम जून के महीने में गए थे और जून के महीने में बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी भी थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल मौसम था, ठीक था। तो फिर हमने बोटिंग की और यही है वो फैमिली, न्यूली कपल जिनकी नई नई शादी हुई है। फिर हमने थोड़ा बोटिंग वोटिंग की, तभी इसके पापा की कॉल आ गई कि मैं आ गया हूँ, अब लोग तुम लोग बाहर आ जाओ। फिर हम लोग बाहर जाने की तैयारी करने लगे। बोटिंग के बाद थोड़ा बोटिंग वोटिंग करके फिर हम वहाँ से निकले। अब हम जा रहे हैं बाहर। तो गाइस बहुत मज़ा आया था यहाँ पर भी मुझे। पहले ही ज़्यादा मैंने एक्टिविटी नहीं की, पर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम भी अच्छा था और चीकू के साथ तो भी अच्छा ही लगता है हमेशा से। तो फिर चीकू के पापा हमें मिल गए थे, फिर हम बस की तरफ चल दिए। अब हम बस में बैठ चुके हैं। अब हम यहाँ से जाने वाले थे हिडिंबा टेम्पल, जिसका ब्लॉग मैं पहले डाल चुकी हूँ, आप लोग उसे भी देख लीजिए प्लीज़। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पार्क, जो कि है मनाली में। जहाँ हम लोग मनाली गए थे, तो वहाँ पर जब एक्टिविटी की बारी आई थी, एडवेंचर एक्टिविटी, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। मैं वो सब चीज़ें नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारे साथ चीकू भी था, जिसकी वजह से हम दोनों में से, मेरे और मेरे हस्बैंड में से एक ही जना वो चीज़ कर सकता था। तो एक जने को इसके पास ही रुकना था, तो मैंने कहा कि आप चले जाओ, मैं इसके पास ही रुक जाती हूँ। तो जब इसके पापा राफ्टिंग के लिए गए थे, हम उनका वेट कर रहे थे, कम से कम 3 घंटे ऑलमोस्ट लग जाते, 3 साढ़े 3 घंटे। तो हम लोग पार्क आ गए थे, जहाँ पे एंट्री के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। ये पार्क बहुत अच्छा भी है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटी भी होती हैं। तो यहाँ पर ये कैश नहीं ले रहे थे, मेरे पास कैश था, मोबाइल रखा था मेरे पर्स में। तो फिर मैंने भैया से बात की और बोला कितने की टिकट है, तो इन्होंने बोला 50 रुपीज़ 1 पर्सन। तो फिर मेरी और चीकू की मैंने 2 टिकटें ली, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की। फिर हमने एंट्री की। एंट्री करते ही चीकू मुझे ऐसे गाइड करने लग गया जैसे वो हमेशा से यहीं रहता है, उसे सब पता है। वो मुझे बताने लगा इधर जाना है, बाय टाटा, कि मुझे छोड़ दो, मैं अपनी फेवरेट जगह पे आ गया हूँ। पार्क उसका सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस होता है। तो फिर वो मुझे बाय टाटा करते हुए आगे बढ़ने लगा। फिर मैंने उससे बोला कि चलो बेटा आपके फ़ोटो खींच लेते हैं, पोज़ दो। जैसे मैंने उसे पोज़ के लिए बोला, उसको एक पोज़ नहीं दे रहा वो
फ़ोटो जो उसने खिंचवाई हो ढंग से खड़े होके। फिर हमने आगे चलना डिसाइड किया कि अब आगे चलते हैं। मैं थोड़ा धीरे चल रही थी क्योंकि हमारे साथ और भी लोग थे, वो लोग हमारे साथ साथ ही घूम रहे थे, बट मैं थोड़ा उनसे अलग थी क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी। अच्छा नहीं लगता नई नई शादी की, मैं कबाब में हड्डी बनने टाइप लगता मुझे, इस वजह से मैं उनसे थोड़ा दूरी पे चल रही थी। वहाँ पे बहुत एक्टिविटी हो रही थी, आप देख ही रहे हैं कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं, बट मैं चीकू की वजह से नहीं कर पा रही थी। पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी चीकू ही है, तो उसके जस्ट बराबर में ही नदी भी बह रही थी जो बहुत ही खूबसूरत व्यू था, आप देख ही रहे। पर चीकू का ये कहना था कि मम्मा आप इधर उधर ना जाओ, इधर उधर कैमरा ना घुमाओ, सिर्फ कैमरा मेरे पे रखो, मेरी वीडियो बनाओ, मेरी तरफ देखो आप, मैं मून पे बैठा हूँ। उसके अकॉर्डिंग वो मून पे है इस टाइम। फिर हम लोग थोड़ा आगे चले, आगे जाने के बाद वहाँ के कुछ बच्चे मिले हमें जो हमसे बातें कर रहे थे। बच्चे मुझे छोटे से नाले पे से कूद के दिखा रहे थे कि हम तो कूद जाते हैं, ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी बेबी, ये देखो ये जंप मारी उसने, वाह। एक मेरा बेटा है जो छोटी सी भी जंप नहीं कर सकता, उसने इतनी बड़ी जंप मारी। फिर हम आगे बढ़े, चीकू को फाइट करनी थी इसके साथ, ये देखो फाइट कर रहा है। असली के बच्चे को, चींटी को भी ना मार पाए, इसके साथ जादू कर रहा है इसके ऊपर कि मैं इसको पावर से उड़ा दूंगा। फिर खूब मज़े किए मेरे बच्चे ने, जिसके लिए मैं आई थी यहाँ पर। उसने मज़े वज़े करने के बाद फिर हम आगे चल लिए थोड़ा और देखने के लिए आगे क्या है। तो आगे बहुत अच्छे अच्छे झूले थे, जिसे देख के चीकू फूले नहीं समाया कि मैं तो इसीलिए आऊँ। उसकी पैंट बार बार नीचे उतरे जा रही थी। फिर उससे झूले वगैरह झूले और उसको बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। झूले देखने के बाद तो वो रुका ही नहीं, वो बोल रहा मम्मा यहीं धूप में खड़े रहो। कहने को मनाली था, पर क्योंकि हम जून के महीने में गए थे और जून के महीने में बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी भी थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल मौसम था, ठीक था। तो फिर हमने बोटिंग की और यही है वो फैमिली, न्यूली कपल जिनकी नई नई शादी हुई है। फिर हमने थोड़ा बोटिंग वोटिंग की, तभी इसके पापा की कॉल आ गई कि मैं आ गया हूँ, अब लोग तुम लोग बाहर आ जाओ। फिर हम लोग बाहर जाने की तैयारी करने लगे। बोटिंग के बाद थोड़ा बोटिंग वोटिंग करके फिर हम वहाँ से निकले। अब हम जा रहे हैं बाहर। तो गाइस बहुत मज़ा आया था यहाँ पर भी मुझे। पहले ही ज़्यादा मैंने एक्टिविटी नहीं की, पर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम भी अच्छा था और चीकू के साथ तो भी अच्छा ही लगता है हमेशा से। तो फिर चीकू के पापा हमें मिल गए थे, फिर हम बस की तरफ चल दिए। अब हम बस में बैठ चुके हैं। अब हम यहाँ से जाने वाले थे हिडिंबा टेम्पल, जिसका ब्लॉग मैं पहले डाल चुकी हूँ, आप लोग उसे भी देख लीजिए प्लीज़। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पार्क, जो कि है मनाली में। जहाँ हम लोग मनाली गए थे, तो वहाँ पर जब एक्टिविटी की बारी आई थी, एडवेंचर एक्टिविटी, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। मैं वो सब चीज़ें नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारे साथ चीकू भी था, जिसकी वजह से हम दोनों में से, मेरे और मेरे हस्बैंड में से एक ही जना वो चीज़ कर सकता था। तो एक जने को इसके पास ही रुकना था, तो मैंने कहा कि आप चले जाओ, मैं इसके पास ही रुक जाती हूँ। तो जब इसके पापा राफ्टिंग के लिए गए थे, हम उनका वेट कर रहे थे, कम से कम 3 घंटे ऑलमोस्ट लग जाते, 3 साढ़े 3 घंटे। तो हम लोग पार्क आ गए थे, जहाँ पे एंट्री के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। ये पार्क बहुत अच्छा भी है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटी भी होती हैं। तो यहाँ पर ये कैश नहीं ले रहे थे, मेरे पास कैश था, मोबाइल रखा था मेरे पर्स में। तो फिर मैंने भैया से बात की और बोला कितने की टिकट है, तो इन्होंने बोला 50 रुपीज़ 1 पर्सन। तो फिर मेरी और चीकू की मैंने 2 टिकटें ली, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की। फिर हमने एंट्री की। एंट्री करते ही चीकू मुझे ऐसे गाइड करने लग गया जैसे वो हमेशा से यहीं रहता है, उसे सब पता है। वो मुझे बताने लगा इधर जाना है, बाय टाटा, कि मुझे छोड़ दो, मैं अपनी फेवरेट जगह पे आ गया हूँ। पार्क उसका सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस होता है। तो फिर वो मुझे बाय टाटा करते हुए आगे बढ़ने लगा। फिर मैंने उससे बोला कि चलो बेटा आपके फ़ोटो खींच लेते हैं, पोज़ दो। जैसे मैंने उसे पोज़ के लिए बोला, उसको एक पोज़ नहीं दे रहा, वो फ़ोटो जो उसने खिंचवाई हो ढंग से खड़े होके।
फिर हमने आगे चलना डिसाइड किया कि अब आगे चलते हैं। मैं थोड़ा धीरे चल रही थी क्योंकि हमारे साथ और भी लोग थे, वो लोग हमारे साथ साथ ही घूम रहे थे, बट मैं थोड़ा उनसे अलग थी क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी। अच्छा नहीं लगता नई नई शादी की, मैं कबाब में हड्डी बनने टाइप लगता मुझे, इस वजह से मैं उनसे थोड़ा दूरी पे चल रही थी। वहाँ पे बहुत एक्टिविटी हो रही थी, आप देख ही रहे हैं कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं, बट मैं चीकू की वजह से नहीं कर पा रही थी। पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी चीकू ही है, तो उसके जस्ट बराबर में ही नदी भी बह रही थी जो बहुत ही खूबसूरत व्यू था, आप देख ही रहे। पर चीकू का ये कहना था कि मम्मा आप इधर उधर ना जाओ, इधर उधर कैमरा ना घुमाओ, सिर्फ कैमरा मेरे पे रखो, मेरी वीडियो बनाओ, मेरी तरफ देखो आप, मैं मून पे बैठा हूँ। उसके अकॉर्डिंग वो मून पे है इस टाइम। फिर हम लोग थोड़ा आगे चले, आगे जाने के बाद वहाँ के कुछ बच्चे मिले हमें जो हमसे बातें कर रहे थे। बच्चे मुझे छोटे से नाले पे से कूद के दिखा रहे थे कि हम तो कूद जाते हैं, ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी बेबी, ये देखो ये जंप मारी उसने, वाह। एक मेरा बेटा है जो छोटी सी भी जंप नहीं कर सकता, उसने इतनी बड़ी जंप मारी। फिर हम आगे बढ़े, चीकू को फाइट करनी थी इसके साथ, ये देखो फाइट कर रहा है। असली के बच्चे को, चींटी को भी ना मार पाए, इसके साथ जादू कर रहा है इसके ऊपर कि मैं इसको पावर से उड़ा दूंगा। फिर खूब मज़े किए मेरे बच्चे ने, जिसके लिए मैं आई थी यहाँ पर। उसने मज़े वज़े करने के बाद फिर हम आगे चल लिए थोड़ा और देखने के लिए आगे क्या है। तो आगे बहुत अच्छे अच्छे झूले थे, जिसे देख के चीकू फूले नहीं समाया कि मैं तो इसीलिए आऊँ। उसकी पैंट बार बार नीचे उतरे जा रही थी। फिर उससे झूले वगैरह झूले और उसको बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था झूले देखने के बाद, तो वो रुका ही नहीं। वो बोल रहा मम्मा यहीं धूप में खड़े रहो। कहने को मनाली था, पर क्योंकि हम जून के महीने में गए थे और जून के महीने में बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी भी थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल मौसम था, ठीक था। तो फिर हमने बोटिंग की और यही है वो फैमिली, न्यूली कपल जिनकी नई नई शादी हुई है। फिर हमने थोड़ा बोटिंग वोटिंग की, तभी इसके पापा की कॉल आ गई कि मैं आ गया हूँ, अब लोग तुम लोग बाहर आ जाओ। फिर हम लोग बाहर जाने की तैयारी करने लगे। बोटिंग के बाद थोड़ा बोटिंग वोटिंग करके फिर हम वहाँ से निकले। अब हम जा रहे हैं बाहर। तो गाइस बहुत मज़ा आया था यहाँ पर भी मुझे। पहले ही ज़्यादा मैंने एक्टिविटी नहीं की, पर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम भी अच्छा था और चीकू के साथ तो भी अच्छा ही लगता है हमेशा से। तो फिर चीकू के पापा हमें मिल गए थे, फिर हम बस की तरफ चल दिए। अब हम बस में बैठ चुके हैं। अब हम यहाँ से जाने वाले थे हिडिंबा टेम्पल, जिसका ब्लॉग मैं पहले डाल चुकी हूँ, आप लोग उसे भी देख लीजिए प्लीज़। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पार्क, जो कि है मनाली में। जहाँ हम लोग मनाली गए थे, तो वहाँ पर जब एक्टिविटी की बारी आई थी, एडवेंचर एक्टिविटी, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। मैं वो सब चीज़ें नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारे साथ चीकू भी था, जिसकी वजह से हम दोनों में से, मेरे और मेरे हस्बैंड में से एक ही जना वो चीज़ कर सकता था। तो एक जने को इसके पास ही रुकना था, तो मैंने कहा कि आप चले जाओ, मैं इसके पास ही रुक जाती हूँ। तो जब इसके पापा राफ्टिंग के लिए गए थे, हम उनका वेट कर रहे थे, कम से कम 3 घंटे ऑलमोस्ट लग जाते, 3 साढ़े 3 घंटे। तो हम लोग पार्क आ गए थे, जहाँ पे एंट्री के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। ये पार्क बहुत अच्छा भी है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटी भी होती हैं। तो यहाँ पर ये कैश नहीं ले रहे थे, मेरे पास कैश था, मोबाइल रखा था मेरे पर्स में। तो फिर मैंने भैया से बात की और बोला कितने की टिकट है, तो इन्होंने बोला 50 रुपीज़ 1 पर्सन। तो फिर मेरी और चीकू की मैंने 2 टिकटें ली, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की। फिर हमने एंट्री की। एंट्री करते ही चीकू मुझे ऐसे गाइड करने लग गया जैसे वो हमेशा से यहीं रहता है, उसे सब पता है। वो मुझे बताने लगा इधर जाना है, बाय टाटा, कि मुझे छोड़ दो, मैं अपनी फेवरेट जगह पे आ गया हूँ। पार्क उसका सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस होता है। तो फिर वो मुझे बाय टाटा करते हुए आगे बढ़ने लगा। फिर मैंने उससे बोला कि चलो बेटा आपके फ़ोटो खींच लेते हैं, पोज़ दो। जैसे मैंने उसे पोज़ के लिए बोला, उसको एक पोज़ नहीं दे रहा, वो फ़ोटो जो उसने खिंचवाई हो ढंग से खड़े होके। फिर हमने आगे चलना डिसाइड किया कि अब आगे चलते हैं। मैं थोड़ा धीरे चल रही थी क्योंकि हमारे साथ और भी लोग थे,
वो लोग हमारे साथ साथ ही घूम रहे थे, बट मैं थोड़ा उनसे अलग थी क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी। अच्छा नहीं लगता नई नई शादी की, मैं कबाब में हड्डी बनने टाइप लगता मुझे, इस वजह से मैं उनसे थोड़ा दूरी पे चल रही थी। वहाँ पे बहुत एक्टिविटी हो रही थी, आप देख ही रहे हैं कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं, बट मैं चीकू की वजह से नहीं कर पा रही थी। पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी चीकू ही है, तो उसके जस्ट बराबर में ही नदी भी बह रही थी जो बहुत ही खूबसूरत व्यू था, आप देख ही रहे। पर चीकू का ये कहना था कि मम्मा आप इधर उधर ना जाओ, इधर उधर कैमरा ना घुमाओ, सिर्फ कैमरा मेरे पे रखो, मेरी वीडियो बनाओ, मेरी तरफ देखो आप, मैं मून पे बैठा हूँ। उसके अकॉर्डिंग वो मून पे है इस टाइम। फिर हम लोग थोड़ा आगे चले, आगे जाने के बाद वहाँ के कुछ बच्चे मिले हमें जो हमसे बातें कर रहे थे। बच्चे मुझे छोटे से नाले पे से कूद के दिखा रहे थे कि हम तो कूद जाते हैं। ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी बेबी, ये देखो ये जंप मारी उसने, वाह। एक मेरा बेटा है जो छोटी सी भी जंप नहीं कर सकता, उसने इतनी बड़ी जंप मारी। फिर हम आगे बढ़े, चीकू को फाइट करनी थी इसके साथ, ये देखो फाइट कर रहा है। असली के बच्चे को, चींटी को भी ना मार पाए, इसके साथ जादू कर रहा है इसके ऊपर कि मैं इसको पावर से उड़ा दूंगा। फिर खूब मज़े किए मेरे बच्चे ने, जिसके लिए मैं आई थी यहाँ पर। उससे मज़े वज़े करने के बाद फिर हम आगे चल लिए थोड़ा और देखने के लिए आगे क्या है। तो आगे बहुत अच्छे अच्छे झूले थे, जिसे देख के चीकू फूले नहीं समाया कि मैं तो इसीलिए आऊँ। उसकी पैंट बार बार नीचे उतरे जा रही थी। फिर उससे झूले वगैरह झूले और उसको बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। झूले देखने के बाद तो वो रुका ही नहीं, वो बोल रहा मम्मा यहीं धूप में खड़े रहो। कहने को मनाली था, पर क्योंकि हम जून के महीने में गए थे और जून के महीने में बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी भी थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल मौसम था, ठीक था। तो फिर हमने बोटिंग की और यही है वो फैमिली, न्यूली कपल जिनकी नई नई शादी हुई है। फिर हमने थोड़ा बोटिंग वोटिंग की, तभी इसके पापा की कॉल आ गई कि मैं आ गया हूँ, अब लोग तुम लोग बाहर आ जाओ। फिर हम लोग बाहर जाने की तैयारी करने लगे। बोटिंग के बाद थोड़ा बोटिंग वोटिंग करके फिर हम वहाँ से निकले। अब हम जा रहे हैं बाहर। तो गाइस बहुत मज़ा आया था यहाँ पर भी मुझे। भले ही ज़्यादा मैंने एक्टिविटी नहीं की, पर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम भी अच्छा था और चीकू के साथ तो भी अच्छा ही लगता है हमेशा से। तो फिर चीकू के पापा हमें मिल गए थे, फिर हम बस की तरफ चल दिए। अब हम बस में बैठ चुके हैं। अब हम यहाँ से जाने वाले थे हिडिंबा टेम्पल, जिसका ब्लॉग मैं पहले डाल चुकी हूँ, आप लोग उसे भी देख लीजिए प्लीज़। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पार्क, जो कि है मनाली में। जहाँ हम लोग मनाली गए थे, तो वहाँ पर जब एक्टिविटी की बारी आई थी, एडवेंचर एक्टिविटी, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। मैं वो सब चीज़ें नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारे साथ चीकू भी था, जिसकी वजह से हम दोनों में से, मेरे और मेरे हस्बैंड में से एक ही जना वो चीज़ कर सकता था। तो एक जने को इसके पास ही रुकना था, तो मैंने कहा कि आप चले जाओ, मैं इसके पास ही रुक जाती हूँ। तो जब इसके पापा राफ्टिंग के लिए गए थे, हम उनका वेट कर रहे थे। कम से कम 3 घंटे ऑलमोस्ट लग जाते, 3 साढ़े 3 घंटे। तो हम लोग पार्क आ गए थे, जहाँ पे एंट्री के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। ये पार्क बहुत अच्छा भी है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटी भी होती हैं। तो यहाँ पर ये कैश नहीं ले रहे थे, मेरे पास कैश था, मोबाइल रखा था मेरे पर्स में। तो फिर मैंने भैया से बात की और बोला कितने की टिकट है, तो इन्होंने बोला 50 रुपीज़ 1 पर्सन। तो फिर मेरी और चीकू की मैंने 2 टिकटें ली, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की। फिर हमने एंट्री की। एंट्री करते ही चीकू मुझे ऐसे गाइड करने लग गया जैसे वो हमेशा से यहीं रहता है, उसे सब पता है। वो मुझे बताने लगा इधर जाना है, बाय टाटा, कि मुझे छोड़ दो, मैं अपनी फेवरेट जगह पे आ गया हूँ। पार्क उसका सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस होता है। तो फिर वो मुझे बाय टाटा करते हुए आगे बढ़ने लगा। फिर मैंने उससे बोला कि चलो बेटा आपके फ़ोटो खींच लेते हैं, पोज़ दो। जैसे मैंने उसे पोज़ के लिए बोला, उसको एक पोज़ नहीं दे रहा, वो फ़ोटो जो उसने खिंचवाई हो ढंग से खड़े होके। फिर हमने आगे चलना डिसाइड किया कि अब आगे चलते हैं। मैं थोड़ा धीरे चल रही थी क्योंकि हमारे साथ और भी लोग थे, वो लोग हमारे साथ साथ ही घूम रहे थे, बट मैं थोड़ा उनसे अलग थी क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी।
अच्छा नहीं लगता नई नई शादी के मैं कबाब में हड्डी बनने टाइप लगता मुझे। इस वजह से मैं उनसे थोड़ा दूरी पे चल रही थी। वहाँ पे बहुत एक्टिविटी हो रही थी, आप देख ही रहे हैं कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं, बट मैं चीकू की वजह से नहीं कर पा रही थी। पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी चीकू ही है। तो उसके जस्ट बराबर में ही नदी भी बह रही थी, जो बहुत ही खूबसूरत व्यू था, आप देख ही रहे। पर चीकू का ये कहना था कि मम्मा आप इधर उधर ना जाओ, इधर उधर कैमरा ना घुमाओ, सिर्फ कैमरा मेरे पे रखो, मेरी वीडियो बनाओ, मेरी तरफ देखो आप, मैं मून पे बैठा हूँ। उसके अकॉर्डिंग वो मून पे है इस टाइम। फिर हम लोग थोड़ा आगे चले, आगे जाने के बाद वहाँ के कुछ बच्चे मिले हमें, जो हमसे बातें कर रहे थे। बच्चे मुझे छोटे से नाले पे से कूद के दिखा रहे थे कि हम तो कूद जाते हैं। ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी बेबी, ये देखो, एक जंप मारी उसने, वाह। एक मेरा बेटा है जो छोटी सी भी जंप नहीं कर सकता, उसने इतनी बड़ी जंप मारी। फिर हम आगे बढ़े, चीकू को फाइट करनी थी इसके साथ, ये देखो फाइट कर रहा है। असली के बच्चे को, चींटी को भी ना मार पाए, इसके साथ जादू कर रहा है इसके ऊपर कि मैं इसको पावर से उड़ा दूंगा। फिर खूब मज़े किए मेरे बच्चे ने, जिसके लिए मैं आई थी यहाँ पर। उससे मज़े वज़े करने के बाद फिर हम आगे चल लिए थोड़ा और देखने के लिए आगे क्या है। तो आगे बहुत अच्छे अच्छे झूले थे, जिसे देख के चीकू फूले नहीं समाया कि मैं तो इसीलिए आऊँ। उसकी पैंट बार बार नीचे उतरे जा रही थी। फिर उससे झूले वगैरह झूले और उसको बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। झूले देखने के बाद तो वो रुका ही नहीं, वो बोल रहा मम्मा यहीं धूप में खड़े रहो। कहने को मनाली था, पर क्योंकि हम जून के महीने में गए थे और जून के महीने में बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी भी थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल मौसम था, ठीक था। तो फिर हमने बोटिंग की और यही है वो फैमिली, न्यूली कपल जिनकी नई नई शादी हुई है। फिर हमने थोड़ा बोटिंग वोटिंग की, तभी इसके पापा की कॉल आ गई कि मैं आ गया हूँ, अब लोग तुम लोग बाहर आ जाओ। फिर हम लोग बाहर जाने की तैयारी करने लगे। बोटिंग के बाद थोड़ा बोटिंग वोटिंग करके फिर हम वहाँ से निकले। अब हम जा रहे हैं बाहर। तो गाइस बहुत मज़ा आया था यहाँ पर भी मुझे। पहले ही ज़्यादा मैंने एक्टिविटी नहीं की, पर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम भी अच्छा था और चीकू के साथ तो भी अच्छा ही लगता है हमेशा से। तो फिर चीकू के पापा हमें मिल गए थे, फिर हम बस की तरफ चल दिए। अब हम बस में बैठ चुके हैं। अब हम यहाँ से जाने वाले थे हिडिंबा टेम्पल, जिसका ब्लॉग मैं पहले डाल चुकी हूँ, आप लोग उसे भी देख लीजिए प्लीज़। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पार्क, जो कि है मनाली में। जहाँ हम लोग मनाली गए थे, तो वहाँ पर जब एक्टिविटी की बारी आई थी, एडवेंचर एक्टिविटी, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। मैं वो सब चीज़ें नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारे साथ चीकू भी था, जिसकी वजह से हम दोनों में से, मेरे और मेरे हस्बैंड में से एक ही जना वो चीज़ कर सकता था। तो एक जने को इसके पास ही रुकना था, तो मैंने कहा कि आप चले जाओ, मैं इसके पास ही रुक जाती हूँ। तो जब इसके पापा राफ्टिंग के लिए गए थे, हम उनका वेट कर रहे थे। कम से कम 3 घंटे ऑलमोस्ट लग जाते, 3 साढ़े 3 घंटे। तो हम लोग पार्क आ गए थे, जहाँ पे एंट्री के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। ये पार्क बहुत अच्छा भी है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटी भी होती हैं। तो यहाँ पर ये कैश नहीं ले रहे थे, मेरे पास कैश था, मोबाइल रखा था मेरे पर्स में। तो फिर मैंने भैया से बात की और बोला कितने की टिकट है, तो इन्होंने बोला 50 रुपीज़ 1 पर्सन। तो फिर मेरी और चीकू की मैंने 2 टिकटें ली, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की। फिर हमने एंट्री की। एंट्री करते ही चीकू मुझे ऐसे गाइड करने लग गया जैसे वो हमेशा से यहीं रहता है, उसे सब पता है। वो मुझे बताने लगा इधर जाना है, बाय टाटा, कि मुझे छोड़ दो, मैं अपनी फेवरेट जगह पे आ गया हूँ। पार्क उसका सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस होता है। तो फिर वो मुझे बाय टाटा करते हुए आगे बढ़ने लगा। फिर मैंने उससे बोला कि चलो बेटा आपके फ़ोटो खींच लेते हैं, पोज़ दो। जैसे मैंने उसे पोज़ के लिए बोला, उसको एक पोज़ नहीं दे रहा, वो फ़ोटो जो उसने खिंचवाई हो ढंग से खड़े होके। फिर हमने आगे चलना डिसाइड किया कि अब आगे चलते हैं। मैं थोड़ा धीरे चल रही थी क्योंकि हमारे साथ और भी लोग थे, वो लोग हमारे साथ साथ ही घूम रहे थे, बट मैं थोड़ा उनसे अलग थी क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी। अच्छा नहीं लगता नई नई शादी के मैं कबाब में हड्डी बनने टाइप लगता मुझे। इस वजह से मैं उनसे थोड़ा दूरी पे चल रही थी।
वहाँ पे बहुत एक्टिविटी हो रही थी, आप देख ही रहे हैं कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं। बट मैं चीकू की वजह से नहीं कर पा रही थी। पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी चीकू ही है। तो उसके जस्ट बराबर में ही नदी भी बह रही थी, जो बहुत ही खूबसूरत व्यू था, आप देख ही रहे। पर चीकू का ये कहना था कि मम्मा आप इधर उधर ना जाओ, इधर उधर कैमरा ना घुमाओ, सिर्फ कैमरा मेरे पे रखो, मेरी वीडियो बनाओ, मेरी तरफ देखो आप, मैं मून पे बैठा हूँ। उसके अकॉर्डिंग वो मून पे है इस टाइम। फिर हम लोग थोड़ा आगे चले। आगे जाने के बाद वहाँ के कुछ बच्चे मिले हमें, जो हमसे बातें कर रहे थे। बच्चे मुझे छोटे से नाले पे से कूद के दिखा रहे थे कि हम तो कूद जाते हैं। ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी बेबी, ये देखो, एक जंप मारी उसने, वाह। एक मेरा बेटा है जो छोटी सी भी जंप नहीं कर सकता, उसने इतनी बड़ी जंप मारी। फिर हम आगे बढ़े। चीकू को फाइट करनी थी इसके साथ, ये देखो फाइट कर रहा है। असली के बच्चे को, चींटी को भी ना मार पाए, इसके साथ जादू कर रहा है इसके ऊपर कि मैं इसको पावर से उड़ा दूंगा। फिर खूब मज़े किए मेरे बच्चे ने, जिसके लिए मैं आई थी यहाँ पर। उससे मज़े वज़े करने के बाद फिर हम आगे चल लिए थोड़ा और देखने के लिए आगे क्या है। तो आगे बहुत अच्छे अच्छे झूले थे, जिसे देख के चीकू फूले नहीं समाया कि मैं तो इसीलिए आऊँ। उसकी पैंट बार बार नीचे उतरे जा रही थी। फिर उससे झूले वगैरह झूले और उसको बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। झूले देखने के बाद तो वो रुका ही नहीं, वो बोल रहा मम्मा यहीं धूप में खड़े रहो। कहने को मनाली था, पर क्योंकि हम जून के महीने में गए थे और जून के महीने में बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी भी थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल मौसम था, ठीक था। तो फिर हमने बोटिंग की और यही है वो फैमिली, न्यूली कपल जिनकी नई नई शादी हुई है। फिर हमने थोड़ा बोटिंग वोटिंग की, तभी इसके पापा की कॉल आ गई कि मैं आ गया हूँ, अब लोग तुम लोग बाहर आ जाओ। फिर हम लोग बाहर जाने की तैयारी करने लगे। बोटिंग के बाद थोड़ा बोटिंग वोटिंग करके फिर हम वहाँ से निकले। अब हम जा रहे हैं बाहर। तो गाइस बहुत मज़ा आया था यहाँ पर भी मुझे। भले ही ज़्यादा मैंने एक्टिविटी नहीं की, पर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। मौसम भी अच्छा था और चीकू के साथ तो भी अच्छा ही लगता है हमेशा से। तो फिर चीकू के पापा हमें मिल गए थे। फिर हम बस की तरफ चल दिए। अब हम बस में बैठ चुके हैं। अब हम यहाँ से जाने वाले थे हिडिंबा टेम्पल, जिसका ब्लॉग मैं पहले डाल चुकी हूँ, आप लोग उसे भी देख लीजिए प्लीज़। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पार्क, जो कि है मनाली में। जहाँ हम लोग मनाली गए थे, तो वहाँ पर जब एक्टिविटी की बारी आई थी, एडवेंचर एक्टिविटी, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। मैं वो सब चीज़ें नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारे साथ चीकू भी था, जिसकी वजह से हम दोनों में से, मेरे और मेरे हस्बैंड में से एक ही जना वो चीज़ कर सकता था। तो एक जने को इसके पास ही रुकना था। तो मैंने कहा कि आप चले जाओ, मैं इसके पास ही रुक जाती हूँ। तो जब इसके पापा राफ्टिंग के लिए गए थे, हम उनका वेट कर रहे थे। कम से कम 3 घंटे ऑलमोस्ट लग जाते, 3 साढ़े 3 घंटे। तो हम लोग पार्क आ गए थे, जहाँ पे एंट्री के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। ये पार्क बहुत अच्छा भी है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटी भी होती हैं। तो यहाँ पर ये कैश नहीं ले रहे थे, मेरे पास कैश था, मोबाइल रखा था मेरे पर्स में। तो फिर मैंने भैया से बात की और बोला कितने की टिकट है, तो इन्होंने बोला 50 रुपीज़ 1 पर्सन। तो फिर मेरी और चीकू की मैंने 2 टिकटें ली, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की। फिर हमने एंट्री की। एंट्री करते ही चीकू मुझे ऐसे गाइड करने लग गया जैसे वो हमेशा से यहीं रहता है, उसे सब पता है। वो मुझे बताने लगा इधर जाना है, बाय टाटा, कि मुझे छोड़ दो, मैं अपनी फेवरेट जगह पे आ गया हूँ। पार्क उसका सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस होता है। तो फिर वो मुझे बाय टाटा करते हुए आगे बढ़ने लगा। फिर मैंने उससे बोला कि चलो बेटा आपके फ़ोटो खींच लेते हैं, पोज़ दो। जैसे मैंने उसे पोज़ के लिए बोला, उसको एक पोज़ नहीं दे रहा, वो फ़ोटो जो उसने खिंचवाई हो ढंग से खड़े होके। फिर हमने आगे चलना डिसाइड किया कि अब आगे चलते हैं। मैं थोड़ा धीरे चल रही थी क्योंकि हमारे साथ और भी लोग थे, वो लोग हमारे साथ साथ ही घूम रहे थे। बट मैं थोड़ा उनसे अलग थी क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी। अच्छा नहीं लगता नई नई शादी की मैं कबाब में हड्डी बनने टाइप लगता मुझे, इस वजह से मैं उनसे थोड़ा दूरी पे चल रही थी। वहाँ पे बहुत एक्टिविटी हो रही थी, आप देख ही रहे हैं कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं। बट मैं चीकू की वजह से नहीं कर पा रही थी।
पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी चीकू ही है। तो उसके जस्ट बराबर में ही नदी भी बह रही थी, जो बहुत ही खूबसूरत व्यू था, आप देख ही रहे। पर चीकू का ये कहना था कि मम्मा आप इधर उधर ना जाओ, इधर उधर कैमरा ना घुमाओ, सिर्फ कैमरा मेरे पे रखो, मेरी वीडियो बनाओ, मेरी तरफ देखो आप, मैं मून पे बैठा हूँ। उसके अकॉर्डिंग वो मून पे है इस टाइम। फिर हम लोग थोड़ा आगे चले, आगे जाने के बाद वहाँ के कुछ बच्चे मिले हमें, जो हमसे बातें कर रहे थे। बच्चे मुझे छोटे से नाले पे से कूद के दिखा रहे थे कि हम तो कूद जाते हैं। ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी बेबी, ये देखो, ये जंप मारी उसने, वाह। एक मेरा बेटा है जो छोटी सी भी जंप नहीं कर सकता, उसने इतनी बड़ी जंप मारी। फिर हम आगे बढ़े, चीकू को फाइट करनी थी इसके साथ, ये देखो फाइट कर रहा है। असली के बच्चे को, चींटी को भी ना मार पाए, इसके साथ जादू कर रहा है इसके ऊपर कि मैं इसको पावर से उड़ा दूंगा। फिर खूब मज़े किए मेरे बच्चे ने, जिसके लिए मैं आई थी यहाँ पर। उससे मज़े करने के बाद फिर हम आगे चल लिए थोड़ा और देखने के लिए आगे क्या है। तो आगे बहुत अच्छे झूले थे, जिसे देख के चीकू फूले नहीं समाया कि मैं तो इसीलिए आऊँ। उसकी पैंट बार नीचे उतरे जा रही थी। फिर उससे झूले वगैरह झूले और उसको बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। झूले देखने के बाद तो वो रुका ही नहीं, वो बोल रहा मम्मा यहीं धूप में खड़े रहो। कहने को मनाली था, पर क्योंकि हम जून के महीने में गए थे और जून के महीने में बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी भी थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल मौसम था, ठीक था। तो फिर हमने बोटिंग की और यही है वो फैमिली, न्यूली कपल जिनकी नई नई शादी हुई है। फिर हमने थोड़ा बोटिंग वोटिंग की, तभी इसके पापा की कॉल आ गई कि मैं आ गया हूँ, अब लोग तुम लोग बाहर आ जाओ। फिर हम लोग बाहर जाने की तैयारी करने लगे। बोटिंग के बाद थोड़ा बोटिंग वोटिंग करके फिर हम वहाँ से निकले। अब हम जा रहे हैं बाहर। तो गाइस बहुत मज़ा आया था यहाँ पर भी मुझे। भले ही ज़्यादा मैंने एक्टिविटी नहीं की, पर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम भी अच्छा था और चीकू के साथ तो भी अच्छा ही लगता है हमेशा से। तो फिर चीकू के पापा हमें मिल गए थे, फिर हम बस की तरफ चल दिए। अब हम बस में बैठ चुके हैं। अब हम यहाँ से जाने वाले थे हिडिंबा टेम्पल, जिसका ब्लॉग मैं पहले डाल चुकी हूँ, आप लोग उसे भी देख लीजिए प्लीज़। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पार्क, जो कि है मनाली में। जहाँ हम लोग मनाली गए थे, तो वहाँ पर जब एक्टिविटी की बारी आई थी, एडवेंचर एक्टिविटी, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। मैं वो सब चीज़ें नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारे साथ चीकू भी था, जिसकी वजह से हम दोनों में से, मेरे और मेरे हस्बैंड में से एक ही जना वो चीज़ कर सकता था। तो एक जने को इसके पास ही रुकना था, तो मैंने कहा कि आप चले जाओ, मैं इसके पास ही रुक जाती हूँ। तो जब इसके पापा राफ्टिंग के लिए गए थे, हम उनका वेट कर रहे थे। कम से कम 3 घंटे ऑलमोस्ट लग जाते, 3 साढ़े 3 घंटे। तो हम लोग पार्क आ गए थे, जहाँ पे एंट्री के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। ये पार्क बहुत अच्छा भी है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटी भी होती हैं। तो यहाँ पर ये कैश नहीं ले रहे थे, मेरे पास कैश था, मोबाइल रखा था मेरे पर्स में। तो फिर मैंने भैया से बात की और बोला कितने की टिकट है, तो इन्होंने बोला 50 रुपीज़ 1 पर्सन। तो फिर मेरी और चीकू की मैंने 2 टिकटें ली, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की। फिर हमने एंट्री की। एंट्री करते ही चीकू मुझे ऐसे गाइड करने लग गया जैसे वो हमेशा से यहीं रहता है, उसे सब पता है। वो मुझे बताने लगा इधर जाना है, बाय टाटा, कि मुझे छोड़ दो, मैं अपनी फेवरेट जगह पे आ गया हूँ। पार्क उसका सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस होता है। तो फिर वो मुझे बाय टाटा करते हुए आगे बढ़ने लगा। फिर मैंने उससे बोला कि चलो बेटा आपके फ़ोटो खींच लेते हैं, पोज़ दो। जैसे मैंने उसे पोज़ के लिए बोला, उसको एक पोज़ नहीं दे रहा, वो फ़ोटो जो उसने खिंचवाई हो ढंग से खड़े होके। फिर हमने आगे चलना डिसाइड किया कि अब आगे चलते हैं। मैं थोड़ा धीरे चल रही थी क्योंकि हमारे साथ और भी लोग थे, वो लोग हमारे साथ साथ ही घूम रहे थे, बट मैं थोड़ा उनसे अलग थी क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी। अच्छा नहीं लगता नई नई शादी की मैं कबाब में हड्डी बनने टाइप लगता मुझे, इस वजह से मैं उनसे थोड़ा दूरी पे चल रही थी। वहाँ पे बहुत एक्टिविटी हो रही थी, आप देख ही रहे हैं कितने लोग इंजॉय कर रहे हैं, बट मैं चीकू की वजह से नहीं कर पा रही थी। पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी चीकू ही है। तो उसके जस्ट बराबर में ही